हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वरीयर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स XY2 2027 का नोटिफिकेशन आ गया। 6 जुलाई से आपका फॉर्म भरा जाएगा 26 जुलाई तक, और 22 सितंबर को आप सभी का एग्जाम में। इस पर मैंने वीडियो कर दिया प्रॉपर, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर 6 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो अभी से हमें तैयार करके रखने और फॉर्म भरते वक्त तुरंत हम भर पाए। क्योंकि एयरफोर्स ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ मेंशन किया कि अभी 26 तारीख तक आप इंतजार मत करना, क्योंकि 26 तारीख को ना पेमेंट होगा ना वेबसाइट काम करेगी। उन्होंने वार्निंग तक दिया ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों का फॉर्म नहीं भरा गया था। आप 26 तारीख तक इंतजार नहीं करेंगे, ये चीज़ मान के रखेंगे। 20 तक मैक्सिमम आप लोग कोशिश करना, आप सभी लोग अपना फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। कोशिश रहे कि शुरू में भर दो, लेकिन 20 तक तो फाइनल रहे। अब हम बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लग सकता है आप सभी का फॉर्म भरने वक्त। और ध्यान से सुनना, ये सब चीजें मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही तैयार रहना चाहिए आपके पास, इसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला चीज, आइए बात करते हैं सीक्वेंस में। सबसे पहला चीज, आप सभी के पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, जिसको सनद बोलते हैं, या फिर मार्कशीट आपका होना चाहिए। दोनों से काम चल जाता है। तो 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट बोल दीजिए, और साथ साथ डेट ऑफ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ वाला साथ में रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, क्लास 12th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, अगर दोनों है तो दोनों कर देंगे, अदरवाइज एक से काम चल जाता है। पासिंग सर्टिफिकेट मतलब सनद होता है, अब मार्कशीट लगा दोगे और एग्जैक्ट हो जाता है, क्योंकि फिर 50% वाला भी उनमें क्लियर दिख जाता है, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका कक्षा 10 की मार्कशीट, दूसरा आपका 12वीं की मार्कशीट, तीसरा आपका पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो ध्यान रखेंगे आपका रहना चाहिए स्लेट वाला, बार बार ये चीज बोला है, बिना स्लेट वाला अपलोड मत करना। आपको जैसा ये फोटो दिख रहा है ऐसा ही होना चाहिए। आप व्हाइट बैकग्राउंड में कोई एक नॉर्मल कलर का कपड़ा पहन के, स्लेट ब्लैक कलर का होना चाहिए। ध्यान सुना, ब्लैक कलर का स्लेट, और उस पर व्हाइट चौक से लिखा रहना चाहिए। क्या लिखा रहना चाहिए? आपका नाम ऑफ डेट ऑफ पिक्चर। डेट ऑफ बर्थ मत लिखना। बहुत सारे बच्चे स्लेट पे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते, गलत है। डेट ऑफ पिक्चर लिखवाना जिस दिन आपका फोटो खिंचवाया गया। अब बात आती है कितना पुराना ये फोटो होना चाहिए। तो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उससे 3 महीना पुराना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका फॉर्म भरा जा रहा है 6 जुलाई से, तो उसके पहले जाएंगे 6 जून, 6 मई, 6 अप्रैल। 6 अप्रैल से पुराना नहीं रहना चाहिए। तो जो डेट ऑफ पिक्चर आपका लगा है, ध्यान रखेंगे ये 6 अप्रैल के पुराना नहीं रहना चाहिए। अगर उससे नीचे है तो आप सभी लोग मत भरना, इसको नया फोटो खिंचवा लेना। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, ठीक है। अगर 6 अप्रैल से ज्यादा का है तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे, आप अपना साइन कर लेना, साइन करके स्कैन करवा लेना। जब फॉर्म भरने जाओगे कहीं साइबर कैफे, तो स्कैन मशीन में आप साइन करके दोगे उनको, स्कैन करके वो कॉपी कर लेते हैं। या फिर मोबाइल से भी स्कैनर यूज करके आप कर सकते हैं काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्कैन आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन चलेगा आप सभी का, आपको पता है, इंक लगा के यहाँ पे ऐसे करते, फिर उसका आपका लगेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह का प्रोसेस है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका पेरेंट्स का साइन लगेगा, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, जो कि हमारे काम का नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी में नहीं आता है। फिलहाल यही है, लेफ्ट हैंड थंब रखना है आपको। आपके साइन का, आपके सिग्नेचर का क्या करना है? स्कैन्ड कॉपी, फोटो रहना चाहिए पासपोर्ट साइज, स्लेट वाला, ब्लैक स्लेट, व्हाइट चौक से लिखा रहना आपका नाम और डेट ऑफ पिक्चर। बार बार ये चीज बोला हूं, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड रहना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए। अब निवास प्रमाण पत्र भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है परमानेंट, वो कभी चेंज नहीं होता है। एक होता है जिसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो इसकी एक्सपायरी डेट कितनी होनी चाहिए? तो ये मान के चलेगा आपका जो इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो एटलीस्ट नवंबर तक तो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। नवंबर तक अगर एक्सपायर हो रहा है तो आप नया बनवा लेना। मैं उसका रीजन आपको बताता हूं कि आपका जुलाई में पेपर होगा, अगस्त एंड तक मान के चलेगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगस्त एंड तक आ गया, सितंबर एंड या नवंबर एंड तक आपका फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो फेज 2 जब बुलाया जाएगा उस वक्त तक ये वैलिड होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। तो ये मान के चलेगा नवंबर, और अगर दिसंबर है तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा है। दिसंबर तक एटलीस्ट आपका वैलिडिटी रहे तो बहुत बेस्ट है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र, वो दिसंबर तक के लिए वैलिड रहना चाहिए। मान के चला अगर डिले भी हो गया तो हमारा वैलिडिटी रहेगी, ओके। इसके साथ साथ मोबाइल नंबर रखेंगे, और मोबाइल नंबर वही रखना जो एक्टिव है। ऐसा चालू किसी का नहीं, कहीं सड़क से खरीद लिया हो, कल को बंद हो सकता है, किसी और का नंबर आपको मिल गया है, वो सब काम मत करना, क्योंकि आपके लाइफ टाइम काम आएगा। इसके साथ साथ वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वही ईमेल आईडी जिसको आप यूज कर सकते हो, और जिसका रिकवरी आईडी आपके पास, यानी कल को पासवर्ड भूल गए तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। डाउट होगा तो बना लेना, पापा मम्मी के नंबर पे बना लेना। ऐसा बनाना मतलब रिकवर हो सके, मेल आईडी आपका गुम ना हो, क्योंकि इससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, और कई बार इसी पे आपको रिजल्ट का भी इंफॉर्मेशन आएगा, रिजल्ट भी आएगा।
ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा, जिसके लिए यूपीआई सिस्टम आपके पास होना चाहिए। फोन पे, भीम पे, पेटीएम, जीपे या डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये सब सिस्टम आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट के तौर पे मैं आपको बता दें 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए, आपका फोटो, आपका साइन, लेफ्ट हैंड थंब चाहिए, साथ साथ आधार कार्ड चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इतना तो आपको अपलोड करना होगा। बाकी ये चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप फॉर्म भरने में आसानी हो और आगे चल के दिक्कत ना हो। ये अभी से आप इकट्ठा करना स्टार्ट कर लेना। जैसे फॉर्म 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 7 जुलाई से वेबसाइट काम करेगा, 6 को बहुत डाउन रहता है, तो 7 8 को मैं वीडियो वापस से करूंगा कि कैसे स्टेप वाइज आप फॉर्म भरेंगे, चिंता नहीं करेंगे। इसके सिवा लाइव फोटो भी खींचा जाता फॉर्म भरते वक्त, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन आपके काम था। और जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन मौका, घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं आप सभी लोग। आपको सिंपली घर पे बैठ के मोबाइल से एक कोर्स लेना होगा, ब्रह्मोस बैच, जो कि एयरफोर्स XY 2027 के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया, इसी एग्जाम को टारगेट करते हुए, जो कि 22 सितंबर है। तो हमारे लिए जो बैच का टाइमिंग रहेगा 22 सितंबर ही हम रखेंगे आपके लिए। ब्रह्मोस बैच आ गया, बहुत अच्छा बैच है, और सिर्फ कितने में 499 499 में आपको यह बैच मिल जाएगा 100%। इसके बाद आपको ना कोई बुक खरीदनी, ना कुछ खरीदना, इससे जुड़िए, आपको हर एक चीज इसके अंदर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 100% लाइव क्लास होगी, बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाएंगे। जो क्लास हो जाएगी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, क्लास नोट्स PDF देंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देंगे ताकि बुक वगैरह की जरूरत ना पड़े आपको। PYQ रिवीजन कराएंगे, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इसके अंदर आपको मिलती है, 10-12 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रखेंगे ताकि आप कम पढ़ो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए, बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात ना है। फेज 1, इसके बाद हम फेज 2 भी आपकी तैयारी कराएंगे इसी पैसे में। इसके बाद हम कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेंगे। तो जो भी बच्चे बैच लेना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बैच का लिंक मिल जाएगा, या फिर यहां नंबर चला, इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से जाइए, एग्जामपुर एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए उसको, और फिर वहां से डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और बैच से जल्दी जुड़िए क्योंकि क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है बैच के अंदर। जय हिंद, जय भारत।